हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक हो एंड यू आर टेकिंग प्रॉपर प्रिकॉशंस इन दिस कोरोना टाइम्स। माय नेम इज अरुण चौहान एंड आई एम योर आइल्स ट्रेनर। आज की वीडियो होने वाली है हमारी एसए सीरीज की कंटिन्यूएशन के ऊपर। हम ऑलरेडी एक एसए सीरीज कर रहे हैं जो आप ये प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उससे पहले कि जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो के लास्ट तक बने रहे क्योंकि हम बात करने वाले हैं कुछ आने वाली चीजों के बारे में भी। ओके, पहले तो ऑल द बेस्ट उन सब लोगों को जो जल्द ही अपना आज का एग्जाम देने वाले हैं एंड उन लोगों को भी जो आज की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो आगे चल के अपना आइल्स का एग्जाम देंगे। इस चैनल के ऊपर आपको आइल्स राइटिंग, स्पेसिफिकली राइटिंग और स्पीकिंग के ऊपर काफी सारी वीडियोस मिलने वाली हैं। आई एम नॉट डूइंग मच वीडियोस ऑन आइल्स रीडिंग एंड लिसनिंग राइट नाउ, अभी के लिए नहीं कर रहे हैं, पर हम आगे कवर करेंगे। अभी हमारा मेन फोकस राइटिंग और स्पीकिंग के ऊपर है। ऑलरेडी एसए सीरीज के अंदर हमने काफी सारी कैटेगरीज को कवर कर लिया है, जिसपे टेक्नोलॉजी है, क्राइम है, एजुकेशन है, टूरिज्म है, हेल्थ है, गवर्नमेंट है। और ऐसी एक नई सीरीज पे आज हम बात करने वाले हैं एसए क्वेश्चंस के ऊपर। और आज जिस कैटेगरी के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है बिजनेस कैटेगरी। सो विल बी टॉकिंग अबाउट बिजनेस कैटेगरी। इसके ऊपर हम 10 क्वेश्चन हैं जो डिस्कस करेंगे। मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उसके ऊपर क्या लिख सकते हैं कि अगर दोनों साइडेड एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों व्यू पॉइंट, और आप उनके ऊपर और क्या चीजें लिख सकते हैं। ओके, तो वो रही वीडियो की बात जो अभी हम जल्द ही शुरू करने वाले हैं। इसके अलावा जो लोग people who are planning to take online classes, I give online classes in IELTS writing and speaking specifically. If anyone is interested, you can write it down in the comment section or you can mail me at ieltswitharun@gmail.com. मेरा ईमेल एड्रेस वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगा। ओके, अगर कोई अपने ऐसे की इवैल्यूएशन करवाना चाहता है, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन द सेम। और अगर कोई किसी भी तरीके का सजेशन देना चाहता है मुझे इस चैनल के लिए, आई बी वेरी हैप्पी टू रिसीव इट। प्लीज आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं या मुझे आप पर्सनली ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट को कोई आर्ट्स का मटेरियल चाहिए, से लाइक रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग के ऊपर, तो आप प्लीज मुझे ईमेल करिए एंड आई विल डू माय बेस्ट। मेरे पास जो भी मटेरियल है वो मैं आपको सेंड करूंगा। ऑलराइट, आई लव टू शेयर विद यू। सो एंड क्विकली अगेन, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। IELTS essays on business. Let's start with the first question. तो पहला क्वेश्चन है, many people believe that big businesses in addition to generating profits should be involved in and responsible for the social life of the community. To what extent do you agree or disagree? Give your opinion. Okay, जितने बड़े बड़े बिजनेस हैं उनको सिर्फ प्रॉफिट बनाने पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए कि जो सोशल लाइफ है कम्युनिटी की वो बैलेंस रहे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिजनेस के चक्कर में सोशल लाइफ को इग्नोर कर देते हैं एंड दे जस्ट मूव फार अवे फ्रॉम देयर कम्युनिटी। आपको बताना आप इस बात से किस हद तक सहमत हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो आप उस बारे में अपनी राय भी दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम सिटीज create new housing for their growing populations by constructing a smaller number of high-rise buildings. Other cities create more of low-rise buildings. Which solution is better in your opinion? Okay, कई cities क्या करती हैं, नई हाउसिंग अपनी ग्रोइंग पॉपुलेशन बनाने के लिए वो छोटी छोटी बिल्डिंग्स बनाती हैं जो हाई राइज बिल्डिंग्स हो, जैसे कि 3 स्टोरी 4 स्टोरी बिल्डिंग्स। और कुछ सिटीज क्या करती हैं, लो राइज बिल्डिंग्स बनाती हैं। आपको बताना है कि कौन सा सोल्यूशन इनमें से बेटर है और आप अपना ओपिनियन रखिए इस चीज के लिए। ओके, नेक्स्ट, सम थिंक दैट इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द कंट्रीज सक्सेस, while others believe that other factors are also important. कुछ लोगों को लगता है कि कंट्री की सक्सेस के लिए इकोनॉमिक प्रोग्रेस का होना बहुत ज़रूरी है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो कंट्री की सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। What are the different factors contributing to the success of a country? ऐसे क्या फैक्टर हैं जो एक कंट्री की सक्सेस के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं? Do you believe that only one factor is important compared to this? क्या आप मानते हैं कि कोई एक फैक्टर बाकी फैक्टर्स की नज़र में भारी हो सकता है कंट्री की सक्सेस से रिलेटेड या नहीं? तो आपको इसमें अपनी राय देनी है। कई लोगों को लगता है कि सिर्फ इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी तो ही कंट्री सक्सेसफुल हो सकती है, बट ऑन द कॉन्ट्री देयर आर कंट्रीज लाइक भूटान जो बिलीव करती है ग्रॉस हैप्पीनेस प्रोडक्ट्स पे, जीडीपी पे नहीं,
it's a country that does not believe in gross domestic product but it believes in gross happiness product. उनको लगता है अगर हमारी कंट्री के नेशन के लोग खुश हैं तो कंट्री अपने आप में ग्रो करेगी. एंड भूटान इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज टू लिव इन दिस वर्ल्ड, द ओनली कंट्री विच इज कार्बन न्यूट्रल. नेक्स्ट क्वेश्चन. Governments nowadays are asking businesses to move from urban areas to rural areas. What are the benefits and disadvantages of this trend? Okay. आजकल क्या हो रहा है, जो गवर्नमेंट्स हैं वो जो बिजनेस हाउसेस हैं उनको कह दिए कि आप अर्बन एरियाज को छोड़ के रूरल एरियाज की तरफ मूव कीजिए. आपको बताना है इसके क्या बेनिफिट्स है क्या नुकसान है. देखिए, जब कोई कंपनी अपने ऑफिसेस को अर्बन एरियाज से रूरल एरियाज में लेके जाती है तो उसके बेनिफिट्स ये हैं कि वहाँ पे वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, राइट. एंड वो एरिया जो कभी डेवलप नहीं हुए थे क्योंकि अब वहाँ पे फैक्ट्रीज आ गई हैं तो लोगों को जरूरतों की चीजें चाहिए, डिमांड बढ़ती है इस चीज से और वहाँ पे धीरे धीरे कमर्शलाइजेशन होने लगती है तो वो जगह भी डेवलप होने लगती है. धीरे धीरे फिर गवर्नमेंट भी वहाँ पे हाईवेज बनाती है, हॉस्पिटल्स बनाती है. सो बाय दिस a company, a place get developed. लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं कि जब कंपनी को ऑल ऑफ अ सडन अर्बन एरिया से रूरल एरियाज में जाना पड़ता है तो उसकी कॉस्टिंग पे बहुत फर्क पड़ जाता है, उसको सब कुछ नए सिरे से शुरू करना है. सो देयर आर बोथ काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ. नेक्स्ट, मेनी पीपल बिलीव that big businesses in addition to generating profit should be involved in a response for social accommodation. Okay, this is the same question जो हमने अभी ऊपर किया, it got repeated, I'm so sorry for it. Next question. Recent research has shown that business meetings and trainings are increasingly taking place online. What are the advantages and disadvantages of this? Okay, आजकल क्या हो रहा है कि देखने में आ रहा है कि जितनी रिसेंट रिसर्च है वो इस बात को शो कर रही है कि जितनी भी बिजनेस मीटिंग्स होती हैं या ट्रेनिंग्स होती हैं बिजनेस रिलेटेड वो धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन होती जा रही हैं. आपको ये बताना है कि इस चीज़ के एडवांटेजेस क्या हैं और इस चीज़ के डिसएडवांटेज क्या हैं अगर है तो. ओके, सबसे पहली चीज एडवांटेजेस ये है कि देखिए, बिजनेस मीटिंग्स अगर ऑनलाइन हो रही है तो आपको कहीं मूव नहीं करना पड़ रहा. आप अपनी कंफर्ट के हिसाब से अपने घर बैठ के अपनी लॉबी में एनीवेयर आप अपनी मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, प्लस आप अपने घर का भी ध्यान रख सकते हैं. ठीक है. सेकंड चीज, आपको मूव नहीं करना पड़ता. काफी टाइम जो ट्रैवलिंग में वेस्ट होता था लोगों का, अब वो टाइम नहीं वेस्ट होता. वो उस टाइम को हम बहुत एफिशिएंटली यूज कर पाते हैं और जो टाइम बचता है उसमें हम बाकी जरूरी काम कर सकते हैं. ओके, एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ दिस? डिसएडवांटेजेस ये है कि जब हम ऑनलाइन बात करते हैं तो एक वो डेकोरम, वो एनवायरनमेंट नहीं बन पाता जो एक मीटिंग रूम के अंदर बनता है या जो एक ट्रेनिंग हॉल के अंदर बनता है, जहाँ पे हम एक दूसरे को फिजिकली देख सकते हैं, एक दूसरे के इमोशन समझ सकते हैं, उस हिसाब से अपने व्यू पॉइंट रख सकते हैं. तो इस चीज़ों के दोनों अपने प्रॉस भी हैं और अपने कॉन्स भी है. आपको देखना है कि आप किस तरफ ज़्यादा झुकाव महसूस करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. As well as making money, business also have social responsibilities. To what extent do you agree or disagree? सेम चीज है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले भी कही थी, पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है. देखो, जो बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस होते हैं ये क्या करते हैं, बहुत प्रॉफिट कमाते हैं, राइट. तो लेकिन इनका मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाने का नहीं है, इनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, जिसे हम CSR कहते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. जैसे कि ये ऐसे एरिया जो डेवलप नहीं है उन्हें डेवलप कराते हैं, लोकल रूरल जो कॉमन लोगों की मदद की जा सकती वो मदद करते हैं. लाइक बिग बिजनेस, जो बहुत बड़े बड़े बिजनेस होते हैं वो डोनेशन देते हैं, बहुत ज़्यादा चैरिटीज करते हैं कि जिससे लोगों के लिए घर बनाया जा सके, हेल्थ केयर को सुधारा जा सके, स्कूल्स बनाए जा सके जहाँ पे लेबर्स वगैरह के बच्चे पढ़ सके, जो बेसिक चीज़ें जिससे वो डिप्राइव्ड है वो चीज़ें उन्हें मिल सके. सो कॉर्पोरेट हाउसेस को इस चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए. सो दिस इज द क्वेश्चन. नेक्स्ट 8th question. Some people think that the only way to judge someone's success in business is by the amount of money they make. Is this a true indicator of the success of a business? And in what other ways could success in a business be measured? Okay. कई लोग क्या कहते हैं, कई लोग ये कहते हैं कि किसी की सक्सेस अगर बिजनेस में देख रही है तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि वो कितना पैसा कमा रहे हैं. क्या ये बात सही है? क्या ये एक इकलौता इंडिकेटर है जिससे हम ये किसी की सक्सेस को नाप सकते हैं, या फिर और भी वे है जिससे ये पता लग सकता है कि एक बिजनेस कितना सक्सेसफुल है? ऑलराइट, आपको इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है. ऑब्वियसली देयर आर मेनी वेज. सिर्फ एक ये कहना है कि एक कंपनी कैपिटल कमा रही है, कैपिटल कमा रही है, इट मींस द कंपनी इज प्रॉफिटेबल. लेकिन सिर्फ और सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है. अगर एक कंपनी के अंदर अपने जिस तरीके से वो एम्प्लॉयज को ट्रीट करती है, कंपनी का जो एनवायरनमेंट है वो नहीं है अच्छा, तो हम उसको एक सक्सेसफुल कंपनी नहीं कहेंगे. ऐसी कंपनी आज नहीं या तो कल वो बंद होने के कगार पे पहुंच ही जाएगी, क्योंकि वो किसी और चीज पे ध्यान दे ही नहीं रही है, विच इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंपनी टू टेक केयर ऑफ.
राइट अपने एम्प्लॉयज के हो गया या से लाइक अपने कस्टमर्स के प्रति अपने ध्यान को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना. सो दीज आर दी अदर थिंग्स. नेक्स्ट, more and more people are buying what they need on the internet. What are the advantages and disadvantages for both individuals and businesses to shop online, to shopping online? Okay. आजकल क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरनेट के थ्रू शॉपिंग कर रहे हैं. देखिए, एक तो जैसे कोविड चल रहा है तो इंटरनेट शॉपिंग के अंदर बहुत ज़्यादा उछाल आ गया. There's been a rise in this thing, right? People are shopping on Amazon, Grofers for every daily need of this. All right. And both individuals are doing as well as business houses are also ordering the things online and they're getting it easy. कई बार हमें बहुत आपको बताना है इसके एडवांटेज है डिसएडवांटेज के. एडवांटेजेस तो ये हैं कि आपको कई बार चीज़ें बहुत अच्छे दामों पे मिल जाती है, आपको हेवी डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, आपको डिलीवरी आपके मनचाहे एड्रेस पे मिल जाती है, वो भी हैसल फ्री. इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि कई बार हम लोग एडिक्ट हो जाते हैं शॉपिंग के, क्योंकि हमें लगता है कि हमें चीज़ सस्ती मिल रही है, हमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो समवेयर डाउन द लाइन वी गेट हैबिचुअल फॉर दिस. एंड कई बार क्या होता है कि एक शॉप पे जाके देखने का और चूज करने का मजा अपना ही है, राइट? वो चीज़ हम मिस करना शुरू कर देते हैं क्योंकि हम उस हिसाब से देख ही नहीं रहे. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. Some people believe that when recruiting new staff, businesses should try to attract people who can work independently on their own, while others believe that they should recruit people who are able to work in a team. Discuss both views and give your opinion. It's a very beautiful question. कई लोग मानते हैं कि जब रिक्रूटमेंट की जाती है नए स्टाफ की, तो बिजनेसेस को ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करना चाहिए कि भी जो अपने आप काम कर सके इंडिपेंडेंटली ऑन देयर ओन, कि उन्हें बताना ना पड़े ये करो, हु बिहेव्स सेल्फ इंडिपेंडेंटली, जो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और चीज़ों को करें. जबकि कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, हमें ऐसे लोगों को हायर करना चाहिए जो लोग टीम के अंडर काम कर सकते हैं, जो ऑर्डर्स ले सकें, फॉलो कर सके, अपने जूनियर्स की सुन सके, अपने सीनियर्स की सुन सके, टीम की तरह रह सके. तो आपको दोनों व्यूज को डिस्कस करना है और अपना ओपिनियन बताना है. सो फ्रेंड्स, दिस वाज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन. Alright, so if you like the video, click like, share with your friends, and किसी को भी इस SS की सॉफ्ट कॉपी चाहिए, please feel free to write me down on my email. You can send me an email, that is alswitharun@gmail.com, and I will send you the file. Apart from this, I'm doing evaluation for task 1 and task 2. If anyone is interested, they can get in touch with me. Apart from this, I'm also taking online IELTS classes specifically for writing and speaking. If you want to know the details, you can write me down at my email address. Apart from this, you can watch my other videos as well. जो प्लेलिस्ट बनाई है मैंने सेपरेटली, एसएस के ऊपर एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर मैंने डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एसएस के बारे में बात की है. Then there's a video on writing, on speaking, on cue cards. So check out those other interesting videos as well. I'll be uploading more videos. Till then, those who have not subscribed my channel, subscribe my channel. I'm your trainer Arun Chauhan. All the best to the people who are going to appear in the IELTS examination pretty soon. Thank you so much.